ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे। इस बार 14 अक्टूबर सोमवार को पड़ने वाली पापा अंकुशा एकादशी बहुत ही शुभ संजोगों में रखा जाएगा, क्योंकि इस बार की जो एकादशी है वह त्रिस्पर्शा एकादशी होगी, जो कि एक ही दिन में 3 तिथियों का योग होगा। और जो भी त्रिस्पर्शा एकादशी को करके श्री हरि की कथा सुनता है, इसके जन्म जन्म का पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, कथा पूरी सुने और कथा सुनने के बाद वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नारद जी बोले, हे सर्वेश्वर, अब आप विशेष रूप से त्रिस्पर्शा नामक व्रत का वर्णन कीजिए, जिसे सुनकर लोग तत्काल कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। महादेव जी ने कहा, विद्वान, पूर्व काल में संपूर्ण लोगों के हित की इच्छा से संत कुमार जी ने व्यास जी के प्रति इस व्रत का वर्णन किया था। यह व्रत संपूर्ण पाप राशि का दमन करने वाला और महान दुखों का विनाशक है। विप्र, त्रिस्पर्शा नामक महान व्रत संपूर्ण कामनाओं का दाता माना गया है। ब्राह्मणों के लिए तो ये मोक्षदायक भी है। महामुनि, जो प्रतिदिन त्रिस्पर्शा का नामोच्चारण करता है, उसके समस्त पापों का क्षय हो जाता है। देवाधिदेव भगवान ने मोक्ष प्राप्ति के लिए इस व्रत की सृष्टि की है, इसलिए इसे वैष्णवी तिथि कहते हैं। इंद्रियों का निग्रह न होने से मन में स्थिरता नहीं आती है। ब्राह्मण, जो ध्यान धारणा से वर्जित विषय परायण तथा काम भोग में आसक्त है, उनके लिए त्रिस्पर्शा ही मोक्षदायिनी है। हे मुनिश्रेष्ठ, पूर्व काल में जब चक्रधारी श्री विष्णु के द्वारा क्षीर सागर का मंथन हो रहा था, उस समय चरणों में पड़े हुए देवताओं के मध्य में ब्रह्मा जी से मैंने इस व्रत का वर्णन किया था। जो लोग विषयों में आसक्त रहकर भी त्रिस्पर्शा का व्रत करेंगे, उनके लिए भी मैंने मोक्ष का अधिकार दे रखा है। नारद, तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो, क्योंकि त्रिस्पर्शा मोक्ष देने वाली है। हे महामुनि, बड़े बड़े मुनियों ने समुदाय ने इस व्रत का पालन किया है। यदि कार्तिक शुक्ल पक्ष में सोमवार या बुधवार से युक्त त्रिस्पर्शा एकादशी हो, तो वह करोड़ों पापों का नाश करने वाली है। विप्रवर, और पापों की तो बात ही क्या है। त्रिस्पर्शा के वध से ब्रह्म हत्या आदि महापापी नष्ट हो जाते हैं। प्रयाग में मृत्यु होने से तथा द्वारका में श्री कृष्ण के निकट गोमती में स्नान करने से शाश्वत मोक्ष प्राप्त होता है, परंतु त्रिस्पर्शा का उपवास करने से घर पर ही मुक्ति हो जाती है। इसलिए हे विप्रवर नारद, तो मोक्षदायिनी त्रिस्पर्शा का व्रत का अवश्य अनुष्ठान करो। हे विप्र, पूर्व काल में भगवान माधव ने प्राचीन सरस्वती के तट पर गंगा जी के प्रति कृपा पूर्वक त्रिस्पर्शा एकादशी व्रत का वर्णन किया था। गंगा ने पूछा, ऋषिकेश, ब्रह्म हत्या आदि करोड़ों पाप राशियों से युक्त मनुष्य मेरे जल में स्नान करते हैं। उनके पापों और दोषों से मेरा शरीर कलुषित हो गया है। देव, गरुड़ध्वज, मेरा वह पातक कैसे दूर होगा? प्राची माधव बोले, सुबह तुम श्री त्रिस्पर्शा का व्रत करो। यह 100 करोड़ तीर्थों से भी अधिक महत्वशालिनी है। करोड़ों यज्ञ, व्रत, दान, जप, होम और सांख्य योग से भी इसकी शक्ति बढ़ी हुई है। यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को देने वाली है। नदियों में श्रेष्ठ गंगा त्रिस्पर्शा व्रत जिस किसी महीने में भी आए, तथा यह शुक्ल पक्ष में हो या कृष्ण पक्ष में, उसका अनुष्ठान करना ही चाहिए। उसे करके तुम पाप से मुक्त हो जाओगी। तो त्रिस्पर्शा का अर्थ क्या है? जब एक ही दिन एकादशी, द्वादशी तथा रात्रि के अंतिम प्रहर में त्रयोदशी भी हो, तो उसे त्रिस्पर्शा समझना चाहिए। उसमें दसवीं का योग नहीं होता। देव नदी, एकादशी व्रत में 10वीं वेद का दोष मैं नहीं क्षमा करता। ऐसा जानकर 10वीं युक्त एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। उसे करने से करोड़ों जन्मों के लिए हुए पुण्य तथा संतान का नाश होता है। वह पुरुष अपने वंश का स्वर्ग से गिराता है और रौरव आदि नरकों में पहुंचाता है। अपने शरीर को शुद्ध करके मेरे दिन एकादशी का व्रत करना चाहिए। द्वादशी मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरी आज्ञा से इसका व्रत करना उचित है। गंगा बोली, जगन्नाथ, आपके कहने से मैं त्रिस्पर्शा का व्रत अवश्य करूंगी। कृपा कर मुझे इसकी विधि बताइए। प्राची माधव ने कहा, सरिताओं में उत्तम गंगा देवी, सुनो, मैं त्रिस्पर्शा का विधान बताता हूँ। इसके श्रवण मात्र से ही पात्र करने से भी मनुष्य पातकों से मुक्त हो जाता है। अपने वैभव के अनुसार 1 या आधे पल सोने की प्रतिमा बनवानी चाहिए। इसके बाद एक तांबे के पात्र को तिल से भर कर रखें और जल से भरे हुए सुंदर कलश को स्थापना करें, जिसमें पंचरत्न मिलाए गए हैं।
कलश को फूलों की मालाओं से आवेष्टित करके कपूर आदि से सुशोभित करें। इसके बाद भगवान दामोदर को स्थापित करके उन्हें स्नान कराएं और चंदन चढ़ाएं। फिर भगवान का वस्त्र धारण कराएं। तदंतर पुनरारोप समय एक सुंदर पुष्प तथा कोमल तुलसीदास से भगवान की पूजा करें। एगोपवीत तथा नूतन एवं सुदृढ़ उत्तरीय वस्त्र चढ़ाएं। सुंदर ऊंची बांस की छड़ी भी भेंट करें। दामोदराय नमः कहकर दोनों चरणों की, माधवाय नमः से दोनों घुटनों की, कामप्रदाय नमः से गुदा भाग की तथा वामन पूर्ते नमः कहकर कोटि की पूजा करें। करोड़ तीर्थों में जो पुण्य तथा करोड़ क्षेत्रों में जो फल मिलता है वह त्रिस्पर्शा के उपवास से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। द्विज श्रेष्ठ, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा अन्य जाति के लोग भगवान श्री कृष्ण में मन लगाकर इस व्रत को करते हैं वे सब इस धराधाम को छोड़ने पर मुक्त हो जाते हैं।